हाँ, तो कल हमने 2 असाइनमेंट पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर की। अब ये थर्ड असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0, 3, 6, 7 एंड 9 विदाउट रिपीटिशन। हमको डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। लेकिन ये नंबर्स कौन से होंगे? इन डिजिट से बनने वाले, विदाउट रिपीटेशन। किसी को रिपीट नहीं करना है। क्यों रिपीट करेंगे? क्योंकि हमको 5 डिजिट का नंबर बोला है और 5 डिजिट यहाँ पर दिए हैं, तो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे 5 डिजिट का। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब जब भी ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है, दिए गए डिजिट को किस ऑर्डर में लिखना? बड़े से छोटा, डिसेंडिंग है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा इसमें क्या है? 9। उससे छोटा क्या है? 7। उससे छोटा 6। उससे छोटा 0। अब इस तरह से 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। अभी हम 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब जब भी स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है, हम दिए गए नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, छोटे से बड़ा। अब सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन अगर 0 को पहले लिखेंगे फिर 3, 6, 7, 9, तो ये 0 की तो वैल्यू ही नहीं है। 1, 2, 3, 4 डिजिट का ही नंबर बन जाएगा। और हमको 5 डिजिट का बोला है, मतलब हम 0 को पहले नहीं लिख सकते। अब हम क्या करेंगे? 0 को पहले नहीं लिख सकते, तो 0 से जो थोड़ा सा बड़ा नंबर है वो क्या है? इसको लिखेंगे पहले, फिर 0। अब जो बाकी नंबर बच गए 7, 6, 7, 9, इनको असेंडिंग में लिखते हैं, छोटे से बड़ा। सबसे पहले आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर 9। तो ये 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर भी फॉर्म हो गया, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर भी फॉर्म हो गया। अब इनका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे। 0 - 9 नहीं होता, तो बोरो करना पड़ेगा हमको 10। 10 - 9 1। 0 कटा है, मतलब आगे का नंबर 1 से कम होगा। अब ये 3 के पहले आता है 2। 2 - 7 नहीं हो सकता, तो फिर से हमको बोरो करना पड़ेगा 12। और 12 - 7, फिर से बोरो किया तो 1 से कम 5 - 6 नहीं होता, बोरो करना पड़ेगा 15। 50 - 6 9। बोरो किया तो 1 से कम 6 - 0, कोई बोरो नहीं किया, कुछ नहीं घटेगा। 9 - 3, तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। अगर कोई बच्चा जो हमारी क्लास का नहीं और यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिखना, क्योंकि लिखने के लिए हम टाइम नहीं देंगे। देखो, ये ना मैं पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस इसमें ले रहा हूँ। ये जो सीरीज शुरू हुई है, पूरा मैथ्स का सिलेबस ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कैसे होगा? जैसे चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर असाइनमेंट सॉल्व करो, ऐसे नहीं है। यहाँ पर हम सीधा असाइनमेंट के थ्रू पूरा कोर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो पॉज करके लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग ऑल द डिजिट्स 9, 7, 0, 4। फिर से डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर का, स्मॉलेस्ट नंबर का, 4 डिजिट का नंबर बना के, इन डिजिट को यूज करके। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, प्रतीक। हाँ जी, हाँ, या हाँ, तुम बोलते रहो ना। 9, 7, 4, करेक्ट। ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म हो गया। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पूछते हैं यहाँ पर भावन्या से, करेक्ट। 4, 0, 7, 9, ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म हो गया। अब इनका डिफरेंस निकालो तो माइनस करेंगे ना। 0 - 9 नहीं हो सकता, बोरो करना पड़ेगा हमको। बोरो क्या करेंगे? 10 - 9, 0 कटा है, आगे का नंबर 1 से कम करना पड़ेगा। 4 के पहले 3 - 7 नहीं होता, बोरो करेंगे 13। 13 - 7, भाई साहब फिर से बोरो किया तो 1 से कम करना पड़ेगा। 7 के पहले आता है 6। 6 - 0, कुछ भी बोरो नहीं किया, कुछ भी नहीं कटेगा। 9 - 4, आंसर 5661, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 80। हमको सम करनी है। सम मतलब प्लस किसकी करनी है? प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स कौन से? 70 और 80 के बीच वाले रावी।
तुम्हारा ध्यान है राजू? तुम्हारा नाम भी लिया, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। हाँ, तो 70 और 80 के बीच में जो प्राइम नंबर उनकी सम करनी है, तो 70 से लेके 80 तक जो जो प्राइम नंबर है वो लिखते हैं। सबसे पहले 70 और 80 के बीच का बोला है, तो 70 80 को छोड़ देंगे, और छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि 70 और 80 प्राइम नंबर ये बच्चे से बोलेंगे। तो 70 के बाद में एक एक से पूछता हूँ यहाँ पर। क्रिश, 71 प्राइम नंबर है क्या? 71 प्राइम नंबर क्या होता है? हाँ, प्राइम नंबर मतलब फिर से, वैसे कल के वाले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने प्राइम नंबर बताया था थोड़ा सा मैंने आपको कि प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, ऐसा नंबर जो किसी नहीं, जो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, वो होते हैं प्राइम नंबर्स जिसके दो ही फैक्टर होते हैं। तो 71 प्राइम नंबर है क्या क्रिश? है, करेक्ट। 71 के बाद में नेक्स्ट आता है 72। क्या 72 प्राइम नंबर है केतन? नहीं। 72 के बाद में आता है 73। क्या 73 प्राइम नंबर है अर्णव? है, करेक्ट। 73 के बाद में आता है 74। तो क्या 74 प्राइम नंबर है श्रेयांश? नहीं। 74 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 75। क्या 75 प्राइम नंबर है प्रेम? नहीं है। 75 के बाद में 76 प्राइम नंबर है जी अंश? नहीं है। 76 के बाद में आता है भाषा 77। क्या वो प्राइम नंबर है? नहीं है पुत्र। वो 77 1 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है, 77 के टेबल में आता है। उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आता है 78। प्राइम नंबर है? नहीं। 78 के बाद आता है 79। प्राइम नंबर है? है। तो ये है 70 और 80 के बीच के प्राइम नंबर। अब इनकी सम बोला, इनकी प्लस करेंगे ना। चलो, 9 - 3 12 + 1 13 का 3 कैरी 1 1 + 7 8 + 7 15 + 7 तो 223। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 and 80 इज 223। समझ गए? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 0 इज एन ऑड नंबर। 0 ये ऑड नंबर है। नहीं। ऑड नंबर क्या होता है? जिन नंबर के वंस प्लेस पे 1 3 5 7 9 हो, वो ऑड नंबर होते हैं। और इवन नंबर वो होते हैं जिन नंबर के वंस प्लेस पे, मतलब यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो, वो कहलाते हैं इवन नंबर्स। तो यहाँ बोला कि 0 ये ऑड नंबर है। नहीं, 0 ऑड नंबर नहीं है। 0 इज एन इवन नंबर। नहीं, 0 इवन नंबर नहीं है। लेकिन 0 किसी के वंस प्लेस पर आया तब वो इवन नंबर होता है। 0 इवन नंबर नहीं है, क्योंकि इवन नंबर मतलब क्या? ऐसे नंबर जिसके दो इक्वल पार्ट हो सके, पॉइंट में ना हो। जैसे कि 4 के 2 पार्ट करेंगे तो 2 और 2 है ना। 6 के 2 पार्ट करोगे 3 और 3। लेकिन मैं बोलूँ 5 के 2 पार्ट करो तो 2.5 है ना। तो ऐसा नंबर जिसके दो इक्वल पार्ट हो जाए बिना पॉइंट में लाए, वो इवन नंबर। अब 0 मतलब कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं तो उसे क्या टुकड़े करेंगे? जैसे हमारे पास में एक आम है, एक आम के 2 टुकड़े कर सकते हैं ना। मेरे पास 0 आम है, अब 0 आम के 2 टुकड़े कैसे करोगे आप? 0 मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। अब कोई भी आम नहीं तो टुकड़े हो सकते हैं क्या? तो 0 ये इवन नंबर नहीं है। लेकिन 0 किसी के पीछे आएगा ना, 0 किसी के लास्ट में आएगा तो इवन नंबर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। 0 ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल भी नहीं। 0 ये ऐसा एक लौता नंबर है दुनिया में जिसका कोई फैक्टर ही नहीं है। 1 का फैक्टर 1 तो भी है, 0 का फैक्टर ये किसी के भी टेबल में नहीं आता 0। तो 0 के कोई फैक्टर नहीं है। अब फैक्टर इन तो प्राइम नंबर कैसे होगा? प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर चाहिए। तो 0 प्राइम नंबर। फिर डी ऑप्शन बोल रहा है कि 0 इज नीदर एन ऑड नंबर नॉर एन इवन नंबर। 0 ना तो ऑड नंबर है ना तो इवन नंबर है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगी? डी। हाँ। 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है फॉर्म्ड यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स, जो डिफरेंट डिफरेंट डिजिट से बना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डिफरेंट डिफरेंट डिजिट से यूज हुआ है? ग्रेटेस्ट नंबर विथ 7 इन द 100th प्लेस, और जिसके 100th प्लेस पे क्या हो। अब सबसे पहले क्या बोला है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब देखो सबके सब 5 डिजिट के ही नंबर है, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन में आप डिजिट गिनोगे तो कितने डिजिट दिए हैं? 5 डिजिट दिए। सक्षम तुमको नहीं बोलना है। और फिर क्या बोला है? यूजिंग डिफरेंट डिजिट। सारे ऑप्शन में आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट डिजिट है। 1 2 7 8 9 1 9 7 8 2 1 8 7 9 2 1 9 7 2 8, सब में डिफरेंट डिफरेंट डिजिट यूज किया ना। फिर क्या बोला गया कि 700 प्लेस पे हो, ए में, बी में, सी में, डी में, सभी में 700 प्लेस पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया था वो कंडीशन तो पूरी हो गई, बस एक कंडीशन रहेगी, ग्रेटेस्ट नंबर। अब सब तो बराबर है, सब पे से 5 डिजिट के नंबर है, सब में डिफरेंट डिफरेंट डिजिट यूज किए हैं, सब में 700 प्लेस पे है, लेकिन एक कंडीशन रहेगी ये कि वो ग्रेटेस्ट नंबर हो। अब इन 4 ऑप्शन में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है देखते हैं। ये 12,789 छोटा, 19,782 बड़ा, 18,792 इससे भी छोटा, और 19,728 अब 2 है, 19,782, 19,728। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों के दोनों बड़े ही लग रहे हैं। तो ये क्या है? 19,782 और 28 में बड़ा क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द ग्रेटेस्ट वन। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 0 अकर इन 2 डिजिट नंबर? हाउ मेनी मतलब कितनी, टाइम्स मतलब बार, कितने बार 0 ये डिजिट अकर मतलब आता है 2 डिजिट नंबर्स में। तो 2 डिजिट नंबर में 0 कितनी बार आता है? अब 2 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? 10 से। और 2 डिजिट नंबर खत्म कहाँ पर होते हैं? इसका मतलब 10 से लेके 99 तक 0 कितनी बार आता है? देखते कितनी बार आता है। 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। बाकी जगह तो नहीं आएगा ना, क्योंकि क्या बोला है? 0 आना चाहिए, बाकी इसमें 0 नहीं आता। तो कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स। तो 2 डिजिट नंबर्स में 0 कितनी बार आता है? समझ गए? 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस निकालने बोला है, किसका? बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट 7 इन द नंबर। ये नंबर में जो 7 2 बार दिया है ना, उस 7 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले ये 7 लिखते हैं, ये वाला 7, ये 7 के आगे डिजिट कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर 0 कितने आएंगे? 1 2 3। ये प्लेस वैल्यूज लिख रहे हैं, ये वाले 7 की प्लेस वैल्यू। अब ये वाले 7 की प्लेस वैल्यू 7 लिखेंगे, इसके बाद कोई डिजिट नहीं, कोई 0 नहीं, मतलब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट वाला जो 7 हमने लिए उसकी प्लेस वैल्यू 7 ही है। ठीक है, ये वाले 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 7,000। और ये वाले 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 7। हमको इनका ही डिफरेंस निकालने बोला है। 0 - 7 हो सकता है कभी? बोरो करेंगे 10, 10 - 7, 0 कटा है तो 1 से कम, 0 के पहले 9, 9 - 0, फिर से 0 कटा है, फिर से 1 कम करना पड़ेगा, 0 के पहले 9, 9 - 0, फिर से 0 कटा है तो आगे का नंबर 1 से कम, 7 के पहले 6, 6 - 0, 6,993 ऑप्शन नंबर। समझ लगा? पुढचा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 100 to 110? 100 से लेके 110 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं? ये प्राइम नंबर्स आपकी बुक में लिखे हैं, पेज नंबर 151 पे है ना। हाँ, चलो थोड़ा आराम से धीमी आवाज में सारे प्राइम नंबर बोलना, कहाँ से कहाँ सबको बोलना है, एक साथ बोलना है। ठीक है, आप बुक का यूज कर सकते हो। सबसे पहले 1 प्राइम, थोड़ा आराम से बोलना, चिल्लाना मत, थोड़ा शांति अच्छी लगती है। सबसे पहले 1 प्राइम नंबर, 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अरे कोई तो भी 12 पे यस बोला था, देख के भी गलत बता रहे हो, देख के भी गलत। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ओह सॉरी, क्वेश्चन में क्या बोला? अच्छा हो गया बताया, तो फालतू मेहनत चली गई थी हमारी। मतलब पहले पूरे लिखे होते हैं, बाद में क्वेश्चन लिखते हैं। है थोड़ा क्लास में प्रेजेंट रहा करो, मैं तो एब्सेंट रहता हूँ, कम से कम आप प्रेजेंट रहो। ये तो अभी पूरी मेहनत की। हाँ अरे वाह, क्वेश्चन में 100 से लेके 110 तक प्राइम नंबर बोला है, लेकिन बुक में 100 तक है तो 100 तक लिखेगी। क्या लॉजिक है? अरे नहीं हुए मैं, अरे बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो हमको बोला प्राइम नंबर्स कितने हैं 100 से लेके 110 तक। अच्छा हो गया बता दिया। हाँ, तो सबसे पहले 100 प्राइम नंबर है, 101 है प्राइम नंबर, 102 है प्राइम नंबर, 103 प्राइम नंबर है। देखो बड़े सोच सोच के बोल रहे हो। 104 प्राइम नंबर है, 105 प्राइम नंबर है, 106 प्राइम नंबर है, 107 प्राइम नंबर है, 108 प्राइम नंबर है, 109 प्राइम नंबर है। यस कि नो? 110 प्राइम नंबर है। तो हमने 100 से लेके 110 तक के प्राइम नंबर्स लिख लिए। कितने प्राइम नंबर्स है? 1, 2, 3, 4। इसके आंसर 4। देयर आर 4 प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 110। समझ गए? फिर आती है हमारी 1.4 वाली असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ प्राइम नंबर्स इन द नंबर्स 1 to 20? सम करनी है, प्लस करनी है। किसकी प्लस करनी है? प्राइम नंबर्स की, 1 से लेके 20 तक के। तो 1 से लेके 20 तक के प्राइम नंबर्स लिखते हैं, उनकी सम करते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर, नेक्स्ट 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 प्राइम नंबर है, लेकिन नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि हमको बोला 1 से लेके 20 तक जो प्राइम नंबर्स है उनकी ही सम करने बोला है। हमने लिख लिए 1 से लेके 20 तक सारे प्राइम नंबर। अब इनकी प्लस करेंगे। चलो, 9 + 7, 16 + 3, 19 + 1, 20 + 7, 27 + 5, 32 + 3, 35 + 2, कैरी 3, 3 + 1, 4 + 1, 5 + 1, +1, 77 ऑप्शन नंबर। तो 1 से लेके 20 तक के प्राइम नंबर की सम कितनी है? 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला। Which is the smallest 5-digit number obtained by using 95024? क्या है? क्या है? बात छुट्टी होंगी तो पूछना, ठीक है? मस्त आराम से बैठ के पूछना उसको क्या हो गया। क्या बोला? विच इज द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर? कौन सा यहाँ पर स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर है जो बनेगा 95024 से? चलो पूछते हैं। यहाँ पर कहाँ तक पूछना होगा था हमारा? नियारी का पूछा था ना, चिंगड़े इंगड़े डिंगड़े नहीं पूछा था? बता यहाँ पर 5 digit का स्मॉलेस्ट नंबर बता। करेक्ट, हाँ वेरी गुड, हो गया। अब 0 को पहले नहीं लिख सकते, 0 से थोड़ा सा बड़ा क्या है? 2 को लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे 0, फिर जो बाकी नंबर बचे उनको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह से ये नंबर स्मॉलेस्ट वाला नंबर फॉर्म हो जाएगा। देखो क्या करना, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर तक लिखना होता है, लेकिन 0 को पहले नहीं लिख सकते। तो 0 से जो थोड़ा सा बड़ा है 2 उसको लिखना, फिर 0 लिखना, फिर बाकी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर फॉर्म हो गया। फिर आता थर्ड वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 इन द नंबर? यहाँ पर क्या करने बोला है
किसकी सम करने बोला है? किसकी प्लेस वैल्यू किस नंबर में? ये जो नंबर है 5,84,356, इसमें जो 5 ये डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू की सम बोला। सबसे पहला 5 ही है, इसका डिजिट 1 2 3 4 5, जीरो कितने आएंगे? 1 2 3 4 5। फिर मैं थोड़ा अपना फेट कर लेता हूं। फिर नेक्स्ट 5 ये वाला, इसके आगे एक डिजिट तो यहाँ पर एक जीरो, इनकी सम करने वाला 0 + 0 0 + 5 0 0 0 5। समझिए अंग्रेजी समझिए। फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाली आंसर। प्रोडक्ट निकालना है ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स 0 9 6। ये क्वेश्चन आपके एक पेपर में आया था अभी। तो 0 9 और 6 इन डिजिट से हमको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, फिर उनका निकालना है डिफरेंस। सबसे पहले ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे। तो बारी किसकी है? तुम चैतन्य। 960 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 609। इनका निकालना प्रोडक्ट। वाव, 9 - 0 9 6 कैरी, 9 9 +5। नेक्स्ट नंबर 0 0 0 0 6 0 0 9 0। नेक्स्ट डिजिट 2 क्रॉस 0 6 0 6 6 कैरी, 9 6 नया टेबल 44, 9 6 54 प्लस कैरी 3 कितना हो जाएगा? चलो करते हैं इनका प्लस। 0 + 0 4 + 0, आराम से कलाकार आराम से। 6 + 0 8 + 6 कैरी, 1 + 7 और ये रही इसके आंसर। थोड़ा पानी पी के आता हूं मैं। हाँ जी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, विच नंबर इज इन द स्क्वायर सर्कल एंड ट्रायंगल? कौन सा नंबर ऐसा है जो स्क्वायर में भी है, सर्कल में भी है, ट्रायंगल में भी है? 7 देखो, सर्कल के अंदर भी है, ट्रायंगल के अंदर भी है, स्क्वायर के अंदर भी है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। 7 है लेकिन सी है। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? 81 प्राइम नंबर नहीं है, 87 प्राइम नंबर नहीं है, 85 प्राइम नंबर नहीं है, 83 प्राइम नंबर है। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स? आया था क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले, सुनना भी अच्छे से। क्या है? हमको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है इज द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। ए बी सी डी ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन बताना है जो 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके आया है। अब मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे ऐसा ऑप्शन देखो, वो ए हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा देखो जो 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आया। जब ऐसा कुछ आया कि 2 नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करके इतना आंसर आ रहा है, वो 2 नंबर कौन से हैं? देखो, कभी भी क्वेश्चन ऐसा है कि 2 या 3 नंबर है, 2 या फिर 3 नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ये 198 ऐसे कुछ आ रहा है,
तो आपको अगर पूछता है कि ये तीनों नंबर कौन से हैं, या फिर आपको बोला कि दो नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 298 आता है, तो ये दोनों नंबर कौन से हैं? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना, इन नंबर्स के फैक्टर्स लिखना, क्योंकि अब दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आती है, उस आंसर के फैक्टर में ये मल्टीप्लाई करने वाले नंबर भी होते हैं। मतलब ये इनमें से एक नंबर ऐसा है जो दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, तो अगर हम इन नंबर के फैक्टर्स लिख लेंगे तो दोनों नंबर निकल के आएंगे। सॉल्व करते हैं, आपको और समझ में आएगा। सबसे पहले 32 के फैक्टर्स बोलो। 1, एक सेकेंड, माही हो गया था ना, वो माही बताओ फैक्टर्स 32 के। हाँ, 2 भावन्या, 4, 8, वेदिका, तू माझिया, तू माझी सजनी, तू माझी फुलराणी हो। तू माझी सजनी, पप्पा ये पूरी चुप होती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अभी अगली बार अगर इंडिया में कोई पुतला अगर बनाने का रहेगा तो तुमको ही रखेंगे, उसका मुखौटा लगा के। कुछ भी पूछो। पलके भी नहीं झपकती हो आरुषि। तू माझी राणी, तू माझी फुलराणी, तू माझी फुलराणी हो। हाँ, फंदे फंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज। सांग लंजे, लंजे हैं हम उसके। क्या 68 16 68 16 है वो। नेक्स्ट क्या आएगा यामिनी? 32 हो गया। ये 32 के फैक्टर्स। अब लिखते हैं ऑप्शन नंबर बी 33 के फैक्टर्स। 33 के फैक्टर्स शुरू करेंगे मनस्वी साल में। बोलो। ओ शाबाश, सल्यूट। चलो सब सल्यूट करो इसको। जय हिंद। बोलो 1 3 हो बंद करो। ये यशस्वी आ। बोलो। हाँ, नेक्स्ट फैक्टर बोलो इसका। वेदिका शेंडे, शेंडा है। स्वरा खंडाई, सेजल, रावी। हाँ 11 अय्या 11 है। नेक्स्ट इसका फैक्टर कौन सा हो गया? तुम बोलेगा, तेरे पुड़े है, तुम बोलेगा। बोले है जी। ओके, फिर 34 के फैक्टर्स। 34 बताना, कौन बताएगा? तुम व्यक्ति किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। 2 करेक्ट, बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। ओके, मनश्री। खतरनाक काम है। तुम नए नए टेबल ला रहे हो क्या? नहीं सर, मेरे को जो आएगा ना वही टेबल में मानूंगा। मैंने बोला ना 8 4 जा 34 होता है, सो होता है। मतलब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 34। हाँ किरीश, केतन। हाँ सही है, केतन। हाँ हाँ
ठीक है, ये हो गए 35 के फैक्टर्स। अरे मेरे को क्वेश्चन की याद रहेगी, उस क्वेश्चन में 35 था ना। चलो 31 के फैक्टर शुरू करेंगे। अर्णव ओके थम, नेक्स्ट बता तू। निहारिका तू पीछे से देखता है ना, तेरे पीछे पीठ पे मारता हूँ मेरे। कैसा लगा? हाँ सही है। 31 ये हो गए इन सब के फैक्टर्स। अब यहाँ पे प्राइम नंबर्स कौन से वो देखते हैं। क्या 1 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 4, 8, 16, 32, 1, 3, 11, 33, 1, 2, 17, 34, 1, 31 है ना। तो हमने क्या किए, फैक्टर्स लिखे। अब इनमें से प्राइम नंबर देखे। अब क्या बोला, ये नंबर जो है 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। इसके फैक्टर में एक ही प्राइम नंबर है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके फैक्टर में एक ही प्राइम नंबर, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 3 ये भी प्राइम नंबर, 11 ये भी प्राइम नंबर, 3 × 11 दोनों का प्रोडक्ट 33 आ रहा है। फिर 2 ये भी प्राइम नंबर, 17 ये भी प्राइम नंबर, 2 × 17 तो 33 और 34 ये दोनों के दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जो 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, ध्यान दो बंधु। जैसे कि 8 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा। तो 8 के फैक्टर्स 1 2 3 4 फैक्टर से 8 के कितने हैं, 4। 6 देखो, 16 देखो, 1 2 4 8 16, 1 2 3 4 5 फैक्टर से। 10 देखो, 1 2 5 10, 1 2 3 4। तो ऐसे नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। और कंपोजिट नंबर 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, किसी और के भी टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, किसी और के भी टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, किसी और के भी टेबल में आता है। वो होता है कंपोजिट नंबर। इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है ये पूछा गया है। 17 कंपोजिट है कि प्राइम है? प्राइम है। 29 कंपोजिट है कि प्राइम है? वाह पुत्र वाह। नहीं मैंने कहा वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर। नहीं मैं क्या कहता हूँ, बहुत बढ़िया। नहीं मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, बस मेरा कहना ये है, शाबाश शाबाश बेटी, शाबाश शाबाश पुत्री, शाबाश। तो पुत्री थोड़ा ध्यान देना, आई सेड पुत्री है। तो 29 जो है ये प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर कैसे हो सकता है बुढ़बक? 97 प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। 15 का फैक्टर 1 3 5 15, ऑप्शन नंबर सी कंपोजिट नंबर। असाइनमेंट नंबर 1.5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 एंड 3 ऑफ द नंबर। ये जो नंबर है, इस नंबर में 8 की और 3 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। पहले नंबर लिखते हैं, क्या नंबर है? 56,84,000, 56,84,321, 321 हो गया नंबर लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है
फिर क्या बोला है यहाँ पर 8 और 3 इनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस। सबसे पहले ये वाला 8 का प्लेस वैल्यू 8 लिखेंगे, इसका डिजिट कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4 8 की प्लेस वैल्यू। फिर क्या बोला है 3 की प्लेस वैल्यू, तो हम 3 लिखेंगे, इसका आगे डिजिट 1 2 तो 1 2 0 है ना। चलो इसका डिफरेंस 0 1 0 0 1 0 0 -3 नहीं होता, बोरो करना पड़ेगा 10 10 -3 0 घटा 1 से कम 9 -0 0 घटा 1 से कम 7 -0 7 9 7 0 0 ऑप्शन समझ लो। सेकेंड क्वेश्चन जा Okay. Second question. Which digit in the number 18,759 has the greatest place value? यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे बड़ी है? लिखते हैं 1 लिखेंगे, 1 क्या के डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 की प्लेस वैल्यू। 8 लिखेंगे, 8 क्या के डिजिट कितने हैं 1 2 3 1 2 3 8 की प्लेस वैल्यू। 7 लिखेंगे, 7 क्या के डिजिट कितने हैं 7 की प्लेस वैल्यू 700। सेजल 5 की प्लेस वैल्यू बताओ। शाबाश, वेरी गुड। 9 की प्लेस वैल्यू 9। यहां बोला ऐसा कौन सा डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे बड़ी है? किसकी प्लेस वैल्यू सबसे बड़ी है? ओके, आंसर 1। आगे तो वेलकम, हाँ वेलकम टू अवर क्लास। How many 3-digit numbers can you form by using the digits 980 without repeating any digit? 980 से 3 डिजिट के कितने नंबर आप बना सकते हो? बनाते हैं 9 8 और 0। इन 3 डिजिट से हमको जितने हो सके उतने नंबर बनाने हैं 3 डिजिट वाले। तो शुरू करते हैं। कहाँ तक होता पूछना मेरा? अर्नो तक हो गया था। चिंगड़े इंगड़े बताओ। 980। एक सेकंड हो गया। एक नंबर इसने बताया, भाई साहब ने, बहन जी ने बताई एक नंबर 980। ये हो गया 3 डिजिट का नंबर। और 3 डिजिट का नंबर क्या होगा आर्यन? 809। और क्या होगा भासिया? सांग बड़ा सांग भासिया, ये भासिया सांग भासिया भासिया सांगना भासिया सांगच काम नाही का? भास्या 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 असा नंबर सांग ज्याच्यात हे 3 डिजिट येतील। समजला का? म्हणजे याच्या ना एक 3 डिजिटचा नंबर बनव, उलटा पालटा बनवू शकतेस तू। भास्या 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 के दांत बड़े सफेद है, एकदम खतरनाक। भासिया 0 पहले लिखेगा तो वो 2 डिजिट 0 लिखेगा, ये 8 9 लिखेगा तो इसकी वैल्यू नहीं है, 2 डिजिट का हो गया। हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, बता ना। तू माझ्या भास्या मी तुझ्या मामा, आम्ही दोघी मामा भास्या हो। तू बैठना चिंगड़े, उसका दिखिएगा कैसे उसको। पापा उसको लिख नहीं रहा रे, हाथ पर नीचे कर, उसके हाथ में जाएगा पेन। भाषा भी सर खुजा रहा है, भाषा भी पैड खुजा रहा है, भाषा बैग खुजा रहा है, बैग। भाषा बैग में से बंदूक निकाल रहा है। भाषा जल्दी बता ना यार, अरे 3 डिजिट का नंबर बता। ये देख 9 8 और 0 इन डिजिट को उल्टा पाल्टा करके 3 डिजिट का नंबर बना। हाँ 9
8 हो गया है पहली हो गया है। दूसरा भास्या हो भास्या तुझा मी मामा, मामा हो मामा तुमच्या भाषा मी श्यामा। कहाँ चले मामा? ए मामा रुको, उधर से मामा, मामा दिखता है पूरा, बड़ा मामा बाबू। अरे जल्दी बोलना। हाँ 8 9 करेक्ट। भाषा अभी आत्मा शांत होगी मेरी, तू बैठना रे चिंगड़े। जी आज 908 और नंबर बनाओ तो, और नंबर बनाओ चैतन्य। नहीं बनाओ नंबर। हाँ अब नहीं हो सकते। हमने क्या किया, 9 को पहले लिखा, इन दोनों डिजिट को लिखा, बाद में दोनों डिजिट को उल्टा पल्टा कर दिया। फिर हमने 8 को पहले लिखा, दोनों डिजिट को लिखा, फिर इसको उल्टा पल्टा कर दिया। पहले 9 को लिखे पहले, फिर 8 को लिखे पहले। अब 0 को पहले नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर 0 की वैल्यू नहीं देगी, तो 2 डिजिट का नंबर बनेगा। हमको बोला है 9 8 और 0 इन डिजिट से 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करने, तो कितने नंबर फॉर्म कर सकते हो? आंसर इसकी 4 नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। 4 नंबर्स बन सकते हैं, समझे क्या? अगला सवाल, 5555 is written in figure as 5000 5000 500 500 50 55 55 5555 option number B. What is the difference between the place values of the digit 3 in the number? ये जो नंबर है 5 4 3 8 2 3, इनमें 3 की प्लेस वैल्यू कहाँ बैठो, डिफरेंस निकालना। सबसे पहले ये वाला 3 लिखेंगे, इसके आगे एक सेकंड प्रेम 6 अंश, 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? करेक्ट, इसके आगे 3 डिजिट 3 0, ये 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी प्रेम? इनका डिफरेंस निकालने बोला है। चलो 0 - 3 10 - 3 9 - 0 0 को 1 से कम 9 - 0 0 1 से कम यहाँ पे 2 2997 ऑप्शन नंबर ए। समझ गए क्या? क्या कर रहा है? आ जाओ। इट मैचेस हो गया है ना? नहीं बेटा, एक या सब जाते हो, ये रूल पता नहीं कहाँ से क्या है, बच्चों का देखता हूँ, स्कूल में हो कहीं पर भी, एक बच्चा गया सबके सब जाते हैं, पता नहीं कौन सी क्या एनर्जी मिलती है। विच इज द 10,000 प्लेस डिजिट इन द नंबर? इस नंबर में 10,000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है? मैं पता है, मैं क्वेश्चन 1 साल पढ़ा रहा था, कौन सी बैच है पता नहीं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या हो रहा था, बार बार मैं 10,000 में 10 को भूल जाता था, सिर्फ 1000 प्लेस। हाँ तो 1 10 100 1000 1000 पे 7, सर पीछे में तो अलग दिया है। नहीं पीछे में गलत दिया है, क्योंकि यहाँ पे 1000 बोला है, 1000 पे तो 7 है। मैं 10,000 को देख ही नहीं रहा था, वो बहुत देर से 15 मिनट तक वही बहस चली, बच्चों के भी ध्यान में नहीं है। फिर बोला चलो एक बार और क्वेश्चन पढ़ते, फिर 15 मिनट के बाद हमने पूरा क्वेश्चन पढ़े, तब ध्यान में है कि यहाँ पर 10,000 बोला है। तो विच इज द 10,000 प्लेस डिजिट इन द नंबर? यहाँ पे 10,000 पे कौन सा डिजिट है? 1s 10s 100 1000 10,000 क्या है? 4 ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्या बोल रहा है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर? वहां पे 2 डिजिट के कितने नंबर है? वहां पे मतलब कई जगह पर नहीं, वहां पे का मतलब दुनिया में 2 डिजिट के नंबर कितने हैं? तो आपको गिनना पड़ेगा। 2 डिजिट के नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, खत्म कहाँ पर होते हैं? तो 10 से लेकर 99 तक नंबर गिनना। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर,
अब 4 डिजिट नंबर शुरू होते हैं 1000 से, खत्म होते हैं 9999 तक। उतने नंबर गिनते गिनते 2 घंटे चले जाएंगे तुम्हारे, है ना? पूरा टाइम चला जाएगा तुम्हारा, है ना? जैसे किसी का घर चला जाता है वैसे तुम्हारा टाइम चला जाएगा। वो बोलता है ना 80,000, इसमें तेरा घर चला जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा पूरा टाइम चला जाएगा। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन आया कि कितने 2 डिजिट के नंबर्स है, 2 डिजिट के नंबर्स कितने, ऐसे क्वेश्चन पूछा है, तब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। टेक्निक समझो। जब आपको बोला है 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, तो 9 लिख दो और 0 लिख दो। 2 डिजिट का नंबर दुनिया में 90 है, इसके आंसर। अगर क्वेश्चन ऐसा आता, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, 9 लिखो, 2 0 दो। बोला है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर, 5 डिजिट का बोला है तो 9 लिख दो और बाकी जो डिजिट बच रहे हैं उसके लिए 0 दो। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, तो 90,000। दुनिया में 5 डिजिट के नंबर 90,000 है। तो जितने डिजिट का नंबर बोला गया है तो 9 लिखो और बाकी बचे में 0 दो। समझ लगा? वैसे इसके आंसर क्या है सेजल? हाँ, करेक्ट, बहुत सोच के बोल रही है, सही है। और ये लास्ट असाइनमेंट, 7 is the greatest digit used in the 4 numbers x, y, z, t. x, y, z, t, ये 4 नंबर्स है, वहां पे 7 जो डिजिट यूज किया गया है वो ग्रेटेस्ट डिजिट है। इट अकर्स ओनली वंस, और 7 ये नंबर जो एक ही बार आता है, 2-3 बार नहीं आता। अदर डिजिट्स आर अननोन, बाकी डिजिट्स अननोन है, तो फिर विच इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 नंबर्स। ठीक है, यहां बोला इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। और ये 7 जो डिजिट यूज किया है ना, ये सबसे बड़ा डिजिट है, मतलब इनकी जगह पे जो भी नंबर आएंगे 7 से छोटे होंगे। जैसे कि ये x है, ये स्टार की जगह पे क्या लिखूं, बोलो आप? 6। 7 तो 7 ही रहेगा, बाकी क्या लिखूं? 5 2 हो गया। अभी y का लिखते हैं, 7 है पहले, तो पहले 7 लिखते हैं, बाद में 0। ठीक है, फिर z में स्टार की जगह पे क्या लिखूं, 2 स्टार है तो, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे 7, तो 7 और स्टार की जगह पे 1। अभी लिखते t की, t में क्या है, स्टार स्टार स्टार, 7 2 3 1। अब 7 लिखना पड़ेगा ना, थोड़ी 5, यहाँ पे 7 है, तो जहाँ पे 7 था वहाँ पर 7 लिख दिए, जहाँ पे स्टार था वहाँ पर 7 से छोटे डिजिट लिखे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला है कि 7 जो डिजिट यूज किया गया वो सबसे बड़ा है। अब 7 अगर बड़ा है मतलब बाकी छोटे हैं, इसलिए जहाँ जहाँ पर 7 था वहाँ पर 7, जहाँ जहाँ पे स्टार था वहाँ पर 7 से छोटा नंबर। ठीक है, अब इनमें से ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 नंबर्स, इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? y वाला है ना। आप कोई भी नंबर लो, ये 652, इनकी जगह पे कोई भी नंबर लो तो भी बड़ा हमेशा यही रहेगा। यहाँ पे 5 लोगे तो 5000, 7000 से छोटा, 4 लोगे 4000, 7000 से छोटा, 3 लोगे 3000, 7000 से छोटा, 1 लोगे 1000, 7000 से छोटा। इसलिए हमेशा इनमें से बड़ा नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर y। ऑप्शन नंबर पता नहीं क्या है। हाँ, बी। समझे कि ये वाला क्वेश्चन? ओके। अगर कोई बच्चा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहा है और अगर आप हमारी क्लास के नहीं हो तो क्या करना, अगर कोई क्वेश्चन पढ़ाने के बाद डाउट रहता है कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में वो बता दूंगा। ठीक है, हमारे क्लास के बच्चों को नहीं बताएंगे क्योंकि वो क्लास में पूछते रहते हैं, पूछेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स ओनली वंस। हमको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है जो हमको पहले से ही आता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, वो नंबर होना चाहिए कौन सा? ऑड होना चाहिए। अब ऑड नंबर वो होता है जिसके वंस प्लेस पे 1 3 5 7 9 हो, है ना, वो क्या होता है? तो इन डिजिट को ऐसे अरेंज करना है जिससे ऑड नंबर फॉर्म हो।
अभी स्मॉलेस्ट नंबर है तो असेंडिंग ऑर्डर, 0 को पहले नहीं लिख सकते, है ना। अब देखो यहाँ पे ऑड नंबर फॉर्म कर रहे हैं ना, तो इनमें जो जो ऑड डिजिट है उनको लास्ट में लिखते हैं या फिर लिखते हैं असेंडिंग में। पहले 0 को पहले लिख सकते क्या, थोड़ा सा बड़ा, फिर क्या आएगा 0, फिर आएगा असेंडिंग में 3, बाद में 7 और ये 8। ये तो इवन नंबर हो गया, 1s प्लेस पे 8 आया तो इवन नंबर हुआ ना, हमको ऑड नंबर बोला है ना। ऑड नंबर कब बनेगा, जब या तो 1s प्लेस पे 3 हो या तो 7 हो, क्योंकि 2 0 8 1s प्लेस पे आने पे कौन सा नंबर बन जाता है, इवन नंबर। अभी अगर आपने 3 को लास्ट में लिख दिया तो 3 को छोड़ के बाकी क्या है, 2 0 7 8 को लिखते हैं, 2 0 7 8। इनको भी असेंडिंग में ही लिखना, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हो। सर असेंडिंग में कैसे हो गया, देखो 0 को पहले नहीं लिखेंगे, 0 से थोड़ा सा बड़ा, फिर 8, क्योंकि 3 को हम पहले लिख चुके हैं। अब 7 वाला भी ट्राई करते हैं। 7 को अगर लास्ट में लिखते हो तो बचे नंबर 2 0 3 8, 2 0 3 8। अब ये एक ऑड नंबर फॉर्म हो गया, स्मॉलेस्ट वाला ये वाला। अब दोनों में से छोटा कौन सा है, कौन सा है, फंदे 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 बताओ, सेकेंड वाला छोटा है ना। तो ये है हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर, समझ गए। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग सम फाइंड द मिसिंग डिजिट। ये सम है, क्वेश्चन में बोला है ये सम के लिए मिसिंग डिजिट बताओ। 8 + 7 15 का 5 कैरी, 1 + 3 4 में क्या प्लस करोगे जिससे आंसर 5 आ जाएगा, तो ये प्लस की वैल्यू 1। फिर 2 में क्या प्लस करने से किसको पूछूं मैं, विहान, 2 में क्या प्लस करेगा जिससे आंसर 1 आएगी। हट करू नको जिद करू नको, हट करू नको जिद करू नको, अशी प्रेमामध्ये मिळू नको, अशी प्रेमामध्ये। ये कोई दिखने वाली क्या वहां पर, सिर्फ आ जाने वाली है। बताओ 2 में ऐसा क्या प्लस करेंगे आना तीर पुड़े जिससे आंसर 1 आ जाए। 9 2 में हम 9 प्लस करेंगे, तो 2 + 9 11 का 1 कैरी 1 + 4 5 में क्या प्लस करोगे तो 8 आएगा, स्टार की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 1। अब देखते हैं ऐसा कि किस ऑप्शन में है, थोड़ा और बड़ा, किस में, ऑप्शन नंबर इधर है नीचे, सी। किस ऑप्शन में ये, सी में है ना, ये सी में है। ना दो क्या मैं, और शी में है। 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। इफ द डिजिट्स 6 and 9 इन द नंबर आर इंटरचेंज्ड, ये जो 6 और 9 है इनको अगर हम अदला बदली कर देंगे तो फिर देन द डिफरेंस बिटवीन द न्यू नंबर एंड द ओल्डर नंबर। तो अदला बदली करना है, 6 के जगह पे 9 लिखना है और 9 के जगह पे 6 लिखना है। ये नया नंबर है, न्यू, नवा नंबर, और 6 4 9 0 ये जूना नंबर, ओल्ड नंबर, पुराना नंबर, ठीक है। तो ये जो नंबर था इनके डिजिट को इंटरचेंज करना था, अदला बदली, 6 9 की जगह पे 9 6 की जगह पे। देखो 9 इधर 6 इधर,
इनकी अदला बदली करने के बाद नए नंबर और पुराने नंबर का डिफरेंस 0 माइनस 0, 6 माइनस 9 के भी होता है, देखियो आपने कभी। 12 क्या करेंगे, 60 माइनस 9, 12 क्या था, 1 से कम 3 माइनस 4 होता है, देखा कभी आपने। 12 क्या करेंगे, 30 माइनस 4, 12 के 1 से कम 8 माइनस 6, कोई 12 नहीं, कोई कटेगा नहीं, 3 माइनस 3, 2970, ऑप्शन नंबर ए। 6th क्वेश्चन, which is the smallest 5-digit number found by using the digits 3, 4 and 0। हमको स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर बनाना है जो इन डिजिट से बनेगा। तो कहाँ तक कुछ क्या होगा था हमारा, स्वरा खंडाई, बता 5-digit स्मॉलेस्ट नंबर इनकी हेल्प से। कुछ देखो यार, फिर से एक बार बोलो, शाबाश। अभी हमको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पे डिजिट 1, 2, 3 है ना। हमको कितने डिजिट का नंबर बोला है, तो मैंने कल की क्लास में बताया था आपको, जब आपके पास डिजिट कम हो लेकिन ज़्यादा डिजिट का नंबर बनाने के लिए बोला गया, तो जितने डिजिट की कमी है उतनी बार लिखो एक्स्ट्रा। अगर स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे तो स्मॉलेस्ट नंबर को एक्स्ट्रा, अगर ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे तो ग्रेटेस्ट नंबर को एक्स्ट्रा। यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 340 में क्या है, 0, एक तो पहले से है, एक बार लिख लेंगे एक्स्ट्रा। अब 0 को पहले नहीं लिख सकते, इसलिए 0 से थोड़ा सा बड़ा क्या है, लेफ्ट साइड, बाकी जो बच गया क्या 4, उसको राइट साइड। ओह सॉरी, मेरे को 4 डिजिट का नंबर लग रहा था, यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर बोला है। डिजिट यहाँ पर 3, 4 और 0 3 ही है, 2 डिजिट की कमी है, 2 बार लिखेंगे एक्स्ट्रा। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हैं इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर को 2 बार एक्स्ट्रा लिखेंगे, 2 बार एक्स्ट्रा, और पहले से दिया है वो वाला भी लिख लेंगे। अब 0 को पहले नहीं लिख सकते, इसलिए 0 से थोड़ा सा बड़ा क्या है, उसको लिखेंगे। बाकी क्या बच गया, उसको लिखेंगे इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म। अब आता है 7th क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 1 अकर फ्रॉम द नंबर 1 to 100। 1 से लेके 100 तक 1 ये डिजिट कितनी बार आता है। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक गिनती लिखेंगे, लेकिन पूरी की पूरी नहीं, सिर्फ वही गिनती लिखेंगे जहां पे 1 आता है। 1 में 1 आता है ना, 10, तुमसे पहले क्या हो गया मेरा, हाँ चला। तो हमने 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख ली। अब यहाँ पे हमने वो नंबर्स लिखे जहाँ पे 1 आता हो, कि क्वेश्चन में क्या बोला कि 1 से लेकर 100 तक 1 कितनी बार आता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। एलियन में 2 बार आया ना, क्या रे तुम, 1 बार, 2 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 टाइम्स। तो 1 से लेके 100 तक 1 कितनी बार आता है, 21 टाइम्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। चलो ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे बोलो, या थोड़ा सा रह गया, हाँ अर्नव, या करेक्ट। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस, जिनका -2 आता है, वो होते ट्विन प्राइम नंबर। कौन सी प्राइम नंबर, 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, दोनों का माइनस 31 - 29 हो गया आंसर। 15 प्राइम नंबर नहीं है, भले दोनों का -2 आता है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। दोनों का -2 आता है लेकिन 75 प्राइम नंबर नहीं है। दोनों का डिफरेंस 2 आता है लेकिन 69 प्राइम नंबर नहीं है। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है पुत्र, ऐसे 2 प्राइम नंबर
ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आ जाए उनको बोलते ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर जिसके दो ही फैक्टर होते हो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो वो को प्राइम नंबर, ऐसे दो या दो से ज्यादा नंबर जिनका सेम फैक्टर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो वो को प्राइम नंबर। और ट्विन प्राइम नंबर ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका -2 हो वो ट्विन प्राइम नंबर। ऑड नंबर जिनके वंस प्लेस पे 1 3 5 7 9 हो ऑड नंबर। इवन नंबर जिनके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो वो इवन नंबर। तो इस तरह से ये आज की क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय भारत, जय भारत। हाँ जाओ।